हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। आज फिर से एक जेन्युइन टॉपिक हमारे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कंप्लेंट आया हुआ है हमारा एसटीएस डिपार्टमेंट मायाबंदर का। 16 जनवरी 2026 पे एक घटना घटा है मायाबंदर पर कि एक बस कंडक्टर को न्यू ज्वाइनिंग किया था कंडक्टर, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं, उनको बिना नोटिस दिए, बिना इन्फॉर्म करे टर्मिनेट कर दिया गया। वो मैं वीडियो दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो आया हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है उनका सुशांता विश्वास। या जो पीछे स्क्रीन पर आप लोग लेटर रिपोर्ट देख रहे हो, या लेटर रिपोर्ट हमारे मायाबंदर एसटीएस डिपार्टमेंट के जो सुशांता विश्वास को दिया हुआ है, उन्हें जिन्हें टर्मिनेट किया गया है, उस पर मेंशन किया हुआ है कि इनसे पहले भी गलती हुआ है। कंप्लेन आया है इनके ऊपर पब्लिक की तरफ से कि यार टिकट नहीं लेता है, पहले भी ऐसा किया है, ऐसा हरकत बोल के इस पर मेंशन किया, उन्हें समझाया, उन्हें वार्निंग दिया गया। लेकिन जब मैंने सुशांता विश्वास से बात किया तो उनका तरफ से कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम पर उनसे भूल हुई। सुशांता विश्वास का बातों को सुनने से और जो ये लेटर आप लोग, ये रिपोर्ट आप लोग देख रहे हो, इसको देखने से हमें यही लगता है कि हमारा मायाबंदर का एसटीएस डिपार्टमेंट आरटीओ है, इनका दादागिरी चल रहा है, इनका मर्जी चल रहा है। क्योंकि इससे पहले मुझे और भी कंप्लेंट मिले कि इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया कंडक्टर के लिए, उसके बाद में बिना मेरिट लिस्ट निकाले एम्प्लॉय हायर कर दिया। पता ही नहीं बच्चों को कि उनको मार्क्स कितना मिला, कितना रैंक आया, कौन कौन सिलेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं पता। तो क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिप्टी कमिश्नर साहब से, साहब वीडियो के जरिए से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस घटना पर जरूर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि इन्हीं लोग सब कुछ है, इन्हीं लोग डिक्टेटर है, इन्हीं लोग वकील है, इन्हीं लोग जज है, जो चाहे वो कर देंगे, पब्लिक को क्या पता। लेकिन हम सब बैठे हुए हैं वे लोगों का साथ देने के लिए जो पीड़ित है। तो चलिए सुशांता विश्वास की भी बातों को सुन लेते हैं, उसका क्या स्टेटमेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत विश्वास और हम हैं मायाबंदर यूनिट का जेम कंडक्टर जो एसटीए डिपार्टमेंट में आता है। तो लेकिन मेरे को टर्मिनेट किया गया है, अभी पता चलता है कि टर्मिनेट किया गया है। तो कैसे किया गया है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इवनिंग शिफ्ट में मेरा ड्यूटी था मायाबंदर से चैनपुर। फर्स्ट ट्रिप मार के आया तो सेकंड ट्रिप था 4 बजे। तो 4 बजे का लेबर लोगों को छुट्टी हो जाता है, फिर वो बस पूरा भीड़ भाड़ रहता, हमेशा भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन उसमें बाज़ार से ही पूरा सीटिंग था बस, और उसमें से फिर करते करते मैं पहुंच गया था दानापुर। क्लियर करते करते सामने से टिकट कट के पीछे जाता था, तो पीछे जाते जाते दानापुर पहुंच गया था। दानापुर से 20-25 जन फिर से चढ़ा है, और दानापुर में कुछ पैसेंजर वहाँ उतार गया था। तो बीच बीच में बैठ गया था सीट का, तो वहाँ पे भी मैंने कंफ्यूज हो गया था कौन कहाँ बैठा है दानापुर से चढ़ के। वो वाला भी पूरा बस चेकिंग करते करते हम सामने तक भी पहुँच नहीं पाया है। हम पहुँच गया था लखनऊ। फिर लखनऊ से भी फिर उतार गया पैसेंजर लखनऊ में, और लखनऊ से फिर से पैसेंजर चढ़ा लेबर लोग 8-9 जन। वहाँ से भी काटना शुरू कर दिया, स्टेज क्लोज करके लखनऊ लेके आके। फिर मैंने 3-4 जगह करते करते मैं वर्कशॉप पहुंच गया था। फिर वर्कशॉप से एसएम सर चढ़ा है। एसएम सर चढ़ के वो 2 पैसेंजर जो खड़ा था ग्रीन वैली से चढ़ के, जो ड्राइवर का पीछे, हम देखा ही नहीं था, हम तो सामने तक पहुंच भी नहीं पाया और पूछा भी नहीं उनसे, ना उनसे पैसा लिया ना उनको टिकट दिया है। हम अगर टिकट नहीं दिया पैसा लिया वो अलग बात था कि चोरी हुआ है, लेकिन हम तो उसको टिकट भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं लिया। लेकिन जब लखनऊ का पैसेंजर का टिकट कटना शुरू कर दिया तब उन लोगों से एसएम सर चढ़ के ही पूछा है आप लोग का टिकट कहाँ में है। तो बोले टिकट अभी तक कंडक्टर नहीं कटा है। तो नहीं कटा है तो फिर अब चढ़ा कहाँ से? चढ़ा हम सीसेंट रिसोर्ट का वहाँ से जो धोबीडरा का अंदर आता है, और उतरेगा उस लोग ग्रीन वैली में। तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं था कि उस लोग चढ़ के वहाँ पे खड़ा है। हम तो लखनऊ का पैसेंजर का टिकट कटता था। फिर एसएम सर मुझे बुलाया है, सुशांत इधर आओ। हम बोला हाँ सर बोलिए। बोलता है जो कितना जन का टिकट नहीं काटा। हम बोला सर कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट का पास है, उसका टिकट नहीं दिया है। लेबर लोगों का कुछ लेबर लोगों का छूट गया है, वो पास है, उस लोग का चेकिंग किया लेकिन टिकट नहीं काटा है। तो बोले ठीक है, जो सी सैंड का वहाँ से चढ़ा और ग्रीन वैली उतरेगा उसका टिकट हो गया। हम बोलते सर सबका तो टिकट क्लियर, जो लखनऊ से चढ़ा है उसका टिकट नहीं काटा है। बोलते ठीक है, लखनऊ से चढ़ा वाला टिकट काट दो। तो लखनऊ से टिकट काटा वाला वो तो सामने से लाइन से ही खड़ा था, तो हम पीछे से काट के सामने तक हम काट दिया था।
अभी पैसेंजर लोगों को तो पूछना पड़ेगा कि कहाँ जाएगा। हमको तो पता है कि वो लखनऊ से ही चढ़ा है सारा पैसेंजर, बाकी तो सब क्लियर है। तो हम लखनऊ से काट दिया था सारा टिकट। फिर एसएम सर मशीन पूछा था, मशीन तो देना पड़ता है, हर कंडक्टर के भी देना पड़ता है मशीन, तो हम दे दिया मशीन। फिर सारा बस उस चेकिंग किया तो ठीक है, हमको भी पता है कि सब ओके है, सबरा तो क्लियर है, हम तो काट दिया सबको। फिर बाद में मेरे को शीट पूछा था कि शीट दो, फिर शीट दिया। 2 पैसेंजर इतना समझ में आया कि 2 पैसेंजर लिखा है, लेकिन बाकी क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो भी मैं वीडियो में दिखा देंगे क्या है। और उसमें है, और लिखने का बाद दूसरा बस में चले गया था। फिर हम शीट देखा तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, बोल के 2 पैसेंजर इतना तो लिखा था। ठीक है, फिर दूसरा दिन भी मेरा मॉर्निंग में ड्यूटी था, फिर ड्यूटी हम किया है। फिर दूसरा दिन 17 तारीख को मेरे को फ़ोन करके 11 बजे बुलाया है। तो बुलाने का बाद फिर हम ऑफिस में गया, बोलता जितना भी मशीन वशीन है सब लेके आ जाना। फिर हम लेके आ गया, फिर जमा ले लिया मेरे साथ सब कुछ, डिपो क्लर्क जो है सब कुछ जमा ले लिया, लेकिन मेरे को कोई सिग्नेचर कराया नहीं, कुछ भी नहीं है। हमको डिपो क्लर्क इतना ही बोला है कि 2 दिन का सस्पेंड है और तीसरा दिन आपको इंक्वायरी होएगा, उसका बाद ड्यूटी दिया जाएगा। फिर हम एसएम सर के पास गया था, एसएम सर को पूछा सर हम लोग नया नया है, थोड़ा क्या गलती हो, हमको भी नहीं पता है कि क्या किसका छूटा है किसका नहीं छूटा है। तो हम लोग तो नया नया, हम लोग को पता भी नहीं है और स्टेज भी नहीं पता है, हम लोग अच्छा से ट्रेनिंग भी नहीं करा है कि कहाँ कौन सा स्टेज है, उतना अच्छा से पता भी नहीं है। और मेरे को तो 4 दिन 4 रूट में 4 दिन घुमाया, बस उतना दिन ही। उसका बाद ही मेरे को मशीन वशीन पकड़ा दिया, सिंगल ड्यूटी मेरे को भेज दिया था। ठीक है, सर को बताया, सर बोलता है ठीक है हम यही सर से बात करके फिर हमको बताता है। फिर ऐसा ठीक है, 2 दिन का सस्पेंड है, मेरा घर का भी तब प्रॉब्लम है, इसीलिए हम 2 दिन का सस्पेंड, ठीक है, घर आ गया था। आने के बाद फिर तीसरा दिन क्या होता है, नया एक लड़की को ले लिया, खबर मिला है। फिर चौथा दिन क्या किया, मेरे को ड्यूटी अलॉटमेंट जो ग्रुप है वहाँ से रिमूव कर दिया। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि ड्यूटी अलॉटमेंट से क्यों हटाया गया, वहाँ से रिमूव क्यों किया है। तो मुझे हम माया मंदिर में गया था, माया मंदिर जाके हम किसी से बात नहीं कि ऑफिस में बैठा था। और 20 तारीख को 21 तारीख को गया था, हम जाके माया मंदिर में बैठा था ऑफिस में, कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, बैठा है। फिर हम सर भी नहीं आया, सर का घर गया था 21 तारीख को रात को। सर को मैंने जाके बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया, हम लोग तो नया नया कंडक्टर, नया नया पोस्टिंग हुआ है, हम लोग को तो उतना आइडिया भी नहीं है, उतना एक्सपीरियंस भी हम लोग के पास नहीं है। तो भीड़ भाड़ में 2 टिकट छूट गया था, उससे तो हम पैसा भी नहीं लिया, टिकट भी नहीं दिया था, छूट गया था, गलती तो हो गया सर, अभी क्या करेगा। तो सर ने बोला है कि गलती आप मानता है, हम बोला सर हाँ मानता है कि गलती हम लोगों से हो गया, जैसे हो गया गलती। तो बोलते ठीक है, बस जब सर इतना ही बोला कि बस जब भीड़ भाड़ हो गया तो बस रोक के टिकट काटना था, टिकट काट देना था। तो हम बोला सर अगर बस रोक के टिकट काट देगा तो बस टाइमिंग में स्टॉप में नहीं पहुंचेगा, फिर पब्लिक कंप्लेन करेगा। वो बोलते सर बोला कि नहीं, पब्लिक कंप्लेन करेगा तो वो तो हम लोग देखेगा, वो सब का ज़रूरत नहीं है, वो सब का टेंशन मत लो, वो सब हम लोग देख लेगा, बस लेट होता है जल्दी पहुंचता है वो सब हम लोग देखेगा, तुम लोगों को सब टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, हमको तो ये चीज़ तो नहीं पता था, अभी आप बोला है बोल के ठीक है, हम अगला बार से ऐसा करेगा। बोलता ठीक है अगला बार से ऐसा कंप्लेन नहीं आना है। हम बोलते ठीक है सर। सर से पूछा सर कोई नोटिस वगैरह तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है, तो अभी क्या करना सर। तो सर ने बोला है कि ठीक है आपको शोकेस नोटिस बोलता है कुछ, हमको तो पता नहीं है क्या बोलता है। सर ने बोला है कि शोकेस नोटिस दिया जाएगा, उसमें आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो सर ठीक है रिप्लाई देना पड़ेगा, रिप्लाई दे देंगे। सर ने बोला मेरे को जैसा बोला है ऐसा ही लिखना है और इधर उधर करके लिखना नहीं। हम बोलते ठीक है सर ऐसा ही लिखेगा हम। ठीक है, हम सर का घर से आ गया था, रूम में आ गया था। फिर दूसरा दिन 10 बजे हम 10 की 10:30 बजे हम गया था सर ऑफिस में। अपने जाकर सर को पूछा था सर शोकेस नोटिस कितना बजे देगा मेरे को। तो क्या पूछना नहीं पूछना हम तो उतना आइडिया नहीं है। सर से भी जाके पूछ लिया कि सर शोकेस नोटिस कितना बजे देगा सर। तो सर ने आंसर मुझे दिया कि इतना जल्दी क्या है, वेट करो रुको। फिर हम कुछ नहीं बोला और बाहर आ गया था। फिर अब बाहर आके बैठा है, हम सोचा ठीक है अभी
डिपो क्लर्क को किसी को बोलेगा होएगा बना के देगा मेरे को शोकेस नोटिस। लेकिन सर निकल के चले गया था। फिर हम डिपो क्लर्क से जाके पूछा था कि सर साहब कुछ बोल के गया है कि शोकेस नोटिस के बारे में। बोलता कि नहीं, शोकेस को नोटिस का बारे में कुछ नहीं बोला। एसएम सर ये बोला कि आपको जो टेंडर लिया है उससे बात करके दूसरा यूनिट में जाने के लिए बोला है। तो हम डिपो क्लर्क वो सर था विराट सर को मैंने बोला है कि सर हम कौन टेंडर लिया है, क्या लिया, हमको तो कुछ भी नहीं पता है सर, हम किससे जाके बात करेगा। वो बोलता है हम नहीं बोलता, एसएम सर ऐसा बोला है। ठीक है, हम बाहर में वेट करता है, बैठा है। ठीक है, हम साहब को फिर से जो ए सर आएगा फिर पूछेगा। ए सर और आया नहीं। फिर हम भी तो घर में प्रॉब्लम है, फिर भी हम आ गया था वहाँ पे। फिर ए सर 28 तारीख को मैं कोई भी वो जगह मुझे निकाला है, कोई जगह मुझे सिग्नेचर कराया नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नोटिस दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया मुझे। फिर मैंने वेट किया तो वेट करने बोला तो फिर शायद होगा कि 4 दिन 5 दिन बाद देगा होगा, ऐसा हो सकता है। तो हमको तो रूल्स क्या है नहीं है मुझे पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, हम घर आ गया था। घर आने के बाद कोई कॉल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। फिर हम घर में बैठा है। फिर हम 27 तारीख को रात को हम यहाँ से लास्ट बस में गया है। तो सर से भी मिल नहीं पाया। फिर वेट किया, माया मंदिर में लॉज में रुका था। फिर हम सुबह भी ऑफिस में जाके बैठा था, ऑफिस में कोई नहीं आया। ऑफिस में मतलब सर नहीं आया था, बैठा था, मिल नहीं पाया। सर भी आया, एक बार आया था, बिज़ी था वो भी, सर भी बिज़ी था, स्कूल का कोई प्रोग्राम था, कुछ था, उसमें बिज़ी था, बात नहीं किया है। फिर सर का घर शाम को गया था, 28 तारीख को शाम को गया था। सर से भी बात किया, सर वेट करने तो बोला है, बहुत दिन हम वेट किया है, तो अभी सर क्या करना है। सर आंसर मुझे दिया है इतना कि देखो सुशांत, हम तो निकालने के आपको तो शोकेस नोटिस एसएम सर को देने के लिए बोला है, तो एसएम सर तो दिया नहीं। अभी नया एक लड़की को ले लिया अभी, तो हम कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो जो करेगा अभी एसएम ही करेगा, वो तो कर लिया है। तो हम बोला सर आप तो हेड ऑफिसर है, तो आपका तो कुछ फैसला होगा इसमें। नहीं, मेरा तो इसमें तो कोई हाथ नहीं है, हम तो तुमको निकालने के लिए चाहता भी नहीं, निकालने के लिए सोचा भी नहीं है, लेकिन एसएम सर ऐसा निकाल दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तुम चले जाओ, अभी जो जगह खाली होएगा हम आपको इन्फॉर्म करेगा, वो जगह आपको दूसरा यूनिट में डाल देगा आपको। हम बोला सर कब डालेगा, कितना, वो तो एक बार बताइए कि कब डालेगा बोल के। वो बोलता वो नहीं, टाइम नहीं बता सकता, आप वेट करना पड़ेगा आपको। हम बोलते ठीक है सर। फिर हम आया ऑफिस में, एसएम सर था ऑफिस में। फिर सर को भी बोला सर ड्यूटी गलती तो हम छोटा सा गलती किया था, तो उसमें अगर इतना बड़ा सज़ा मिलेगा तो सर आप कम से कम ममता भी, जो एक लेडीज़ कंडक्टर, वो भी हमको 16 तारीख को ऐसा हुआ था, और ममता का भी 20 तारीख को हुआ था, 2 टिकट उसका भी छूट गया था। तो एसएम सर जाके चेकिंग में उसको पकड़ा है। उसको क्या किया था, उसको फ़ाइन भर के बस उसको बोला है कि फ़ाइन भरो, वो फ़ाइन भर दिया, बस वो ड्यूटी करता है। उसका नाम है ममता नायर, कुछ है उसका नाम, ममता ही है। तो उसको फ़ाइन भरने के लिए बोला गया है, तो फ़ाइन भरा, बस उसका मैटर क्लोज़ हो गया वहीं पे। लेकिन हम जो 2 टिकट छूट गया था मेरे से भी, उससे तो हम भी पैसा लिया नहीं, तो मेरे को डायरेक्ट टर्मिनेट किया गया है। उसको क्यों नहीं टर्मिनेट किया गया है, उसको फ़ाइन भरने के लिए क्यों कहा गया उसको। ठीक है, मेरे पास वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, वो मेरे पास सबूत है मेरे पास, वो भी हम भेजेंगे आपको। ठीक है, चलो। तो एसएम सर को ये बात बोला कि ममता भी तो वही गलती किया है, तो ममता को फिर उसको ड्यूटी दिया है, उसको भी तो सस्पेंड करना चाहिए था, फिर भी मेरे को सस्पेंड कर दिया। उसका बाद चुप हो गया था एसएम सर। फिर हम बोलते हैं सर अगर कोशिश तो आप करिए, थोड़ा देख लीजिए। एसएम सर बोला कि ठीक है, आपको मैं दूसरा यूनिट में डालेगा, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो, हम बात करके कंपनी में बात करके हम आपको दूसरा यूनिट में डालेगा। वेट करते करते आज तो कितना तारीख हो गया, आज फरवरी का आपका 16 तारीख है। आज भी कोई इन्फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेट करता ही है। बहुत दिन हो गए, 1 महीना होने वाला है जो हम सस्पेंड में है, कुछ भी नहीं है, अभी कोई इन्फॉर्म नहीं है। अभी पता नहीं क्या होएगा नहीं होएगा, मुझे नहीं पता है। मुझे कुछ भी सिग्नेचर कराया नहीं, कुछ भी नहीं कराया,
ऐसे ही मेरे को टर्मिनेट किया गया, तो कैसे किया है सस्पेंड?